वहीं बिहार में प्रजनन दर को लेकर नीतीश कुमार के बयान के बाद बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग कर दी है, जिसके बाद एआईएमआईएम और आरजेडी के विधायक भड़क उठे। फिर क्या कुछ हुआ, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में प्रजनन दर घटने और इसे अपनी सरकार की सफलता बताने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह मुस्लिमों ने जनसंख्या बढ़ाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुसंख्यक बनकर कब्जा किया, उसी तर्ज पे अब भारत में भी अल्पसंख्यक अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि भारत पर कब्जा किया जा सके। बीजेपी ने इन तथ्यों का हवाला देते हुए जनसंख्या कानून बनाने की मांग कर दी। अल्पसंख्यक कहते हैं और बहुसंख्यक बनने के चक्कर में उनका प्रजनन दर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि हम जनसंख्या बढ़ा करके जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश बना लिए, उस तरह भारत में भी कब्जा करेंगे। बीजेपी के जनसंख्या कानून के मांग के बाद बिहार के प्रमुख विरोधी दल आरजेडी ने इसे बंगाल और आसाम चुनाव में तुष्टीकरण करने का मामला करार देते हुए कहा कि झारखंड और दिल्ली के चुनाव में हार के बाद बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपना रही है। जिनको एक भी बच्चा नहीं है उनको कितना लाभ मिला? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है वो, कोई बात हुआ? कहने का मतलब यह सब कुछ नहीं है। असल ये है कि ये तो सिर्फ बहाना है। असल आसाम और बंगाल निशाना है। ये कॉलोनाइज कर करके यहाँ के वोटरों को चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा कर लें। इनकी ज़मीन खिसकती चली जा रही है। झारखंड देख लिया, दिल्ली देख लिया, बिहार देख लिया, क्या है उससे इनकार किसको है भाई? कौन नहीं कर रहा है? हम लोगों ने तो यही तो कहा है कि आप जो अभी जनगणना हो रहा है, जन सुनी बता रहे जन कानून का कानून तो बना हुआ ही है। कानून क्या बनेगा भाई? और दूसरा चीज, हम लोग जो है जिस धर्म को हम लोग मानने वाले हैं, वहाँ इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है कि अलग से कोई कानून बनाया जाए। बिहार में सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है, जिन पर आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू और ओवैसी की पार्टियों की नजर रहती है। ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी के जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर जमकर इसकी आलोचना की और इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि प्रजनन का ताल्लुक किसी भी धर्म से नहीं है। अरे बच्चों की पैदाइश मर्दांगी से ताल्लुक रखता है। जिसमें मर्दांगी उनके बच्चे हैं, जो नामर्द उनके बच्चे कहां से होंगे? ये असंवैधानिक बात कर रहे हैं, ये गैर कानूनी बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। प्रजनन का ताल्लुक कहीं से धर्म से नहीं है। और जिन लोगों ने कल आजादी के लड़ाई में जिनके बाप दादा का कोई रोल नहीं रहा है, वो आज हमको देशभक्ति का पढ़ाई नहीं पढ़ाए। उनके बयान को कैसे देखा? अब उनके बयान को देखिए, फितना फैलाने वाले। हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, फितनों की बात क्यों करते हो यार? फितने घरों से फितने की बात करो। हम बंगाल और असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के नेताओं की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग का कितना असर इन दोनों राज्यों पर पड़ता है, देखना दिलचस्प होगा। पटना से लाइव 7 के लिए अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट।